मैं हूं कर्बी डिलानो रोल। मैं हूँ फियोना डिलानो रोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. Kirby Delano Roll. and Fiona Delano Roll. It's my honor to introduce Kirby and Fiona. Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानो रोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। मैं इस चर्च से बेहद प्यार करता हूँ। क्या आप करते हो? ये दुनिया में सबसे शानदार जगह है जहां पर आप जा सकते हो, है ना? यहाँ का जो अद्भुत एहसास है, ऐसे लगता है जैसे घर आए हो। जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी, मैं हमेशा इस चीज को पाने की कोशिश करता था। ठीक है, तो हाँ, तो दोस्तों, हम जो भी यहां पर करते हैं, हम आनंद के साथ करते हैं, आनंद और शांति के साथ। हम जो भी यहां पर करते हैं वो समृद्धि के साथ करते हैं। जो कुछ भी आप देखते हो, जैसे वाव वन, आप देखोगे वाव वन को मोनार्क इंपीरियल में, यह बहुत अद्भुत है ना। जैसे एक महीने में 10 मिलियन रुपए खर्च हो गए। 2 मिलियन किस पे? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बाहर नहीं भेज रहे, लोगों को रोड से नहीं बुला रहे। इसके बारे में आप एक बार सोचें। हम सिर्फ खुद पर आधारित हैं। यह कमाल है ना? यह कितना अच्छा है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग जरूरी नहीं हैं। यह अंदर से बहुत खूबसूरत है ना एरिक? हम दिखावेबाजी नहीं करते। हे मेरे दोस्त, आ जाओ, अंदर आ जाओ, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आप चर्च के अंदर आ जाओ, हम आपका धर्म परिवर्तन करेंगे। हमें सिर्फ हमारे लोग चाहिए, हमारे युवा लोग, हमारे लोग जो हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ खड़े थे और कहा कि चलो चलो, मैं तुम्हें अच्छा समय दिखाना और देना चाहता हूं। यीशु में कितना शानदार है ये, और यही हम हैं। क्या आप समझ रहे हो? ये बहुत अलग है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो कौन है, उनका पहचान क्या है। वे जानते हैं कि वे कहां खड़े हैं, जहां पे प्रभु ने उनको बुलाया है, और मुफ्त में देना, बिल्कुल मुफ्त में। आप ध्यान से समझ रहे हैं? और यही इस चर्च का पहचान है, और यही चीज हम करते रहेंगे। और इसीलिए दुनिया भर के लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं वाव लाइफ चर्च। आप प्लैनेट शेकर्स को जानते हैं? प्लैनेट शेकर्स को कितने लोगों ने सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठाएं। शायद ही दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, इस तरह मैं इसे कहूंगा। ठीक है, शायद। ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं। कम ऑन, क्या आप समझ रहे हैं? वो आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार करते हैं जैसे आप यीशु को मानते हैं। वो प्यार करते हैं हम जिस तरीके से आराधना करते हैं, हमारे तौर तरीके से वो प्यार करते हैं। यह कितना अच्छा है ना? श्रेय या पहचान पाना कितना अच्छा है ना? न्याय के लिए श्रेय पा लेना, आपको नहीं लगता आप इसके हकदार हो? क्या ये शानदार नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान को न्याय का श्रेय दे सकता है, कि आपके पास वो ताकत है, दूसरे इंसान की पुष्टि कर सकता है, दूसरे इंसान को पहचान दे सकता है न्याय के लिए? क्या ये शानदार नहीं है? अगर आप गौर दें तो हम कुछ चीज को खो देते हैं जब हम सूली के बारे में बात करते हैं। तब हम इस चीज को नहीं समझते क्योंकि हम गुमराह होते हैं और सच के परे होते हैं, और ऐसे बन जाते हैं जैसे एक एजेंसी जो हमेशा आपको निंदा ठहराती है आपकी गलतियों और पापों को लेकर। सूली की उस कहानी को बिना बताए, सूली की ये कहानी है कि प्रभु हमारे गलतियों को देखता है, वो देखता है हमारा दुर्भाग्य, वो देखता है हमारा अन्याय जो आपने और मैंने किया है, और फिर वो आता है, वो आकर आपको पहचान देता है। इसका मतलब ये है कि वो सब सही करके बुक्स को बैलेंस कर देता है। वो आपसे कहता है कि सब ठीक है,
आप समझ रहे हैं? वह कहता है मैं देख रहा हूं, मैं अंधा नहीं हूं, पर मेरे पास ताकत है ताकि मैं आपको पहचान दे सकूं और श्रेय दे सकूं जो न्याय की ओर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको वापस इक्विलिब्रियम में ला रहा है। ये काफी बड़ा शब्द है, हाँ, पर वो आपको वापस लाता है और फिर आपको वो वापस बैलेंस पर लाता है और आपसे कहता है बीते हुए सारे वो चीज अभी पोंछ दिए गए हैं और आप वापस जी सकते हो। क्या ये अद्भुत नहीं है? मैं इसी के बारे में बात करूंगा। यही तो सूली कहता है, क्योंकि आप जब तक अनुग्रह और धर्मशास्त्र के बीच में अंतर नहीं समझते, जब तक दोनों के बीच में आप स्वयं अंतर नहीं देखते। धर्मशास्त्र आपको आपके गलतियों को बताता है और इसमें कोई गलती नहीं है, पर धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ गलती है जो आपको आपके गलतियों में छोड़ देता है, आपको सिर्फ कमियों में छोड़ता है, मुक्ति के बिना। और इसीलिए नया नियम एक पूर्ति है। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा तो उसने बहुत दिलचस्प चीज कही और फिर यूहन्ना यीशु के पास आया और उसने फिर अदला बदली की बात कही। आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको गहरी बातों पे ध्यान देना है, आप कर सकते हो, ठीक है? जो पीछे बैठे हैं क्या वो लोग ठीक है? चलो ठीक है। फिर जब यूहन्ना वहां पर आया तो यूहन्ना ने यीशु से कहा कि तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना होगा, और यीशु ने दिलचस्प चीज कहा कि नहीं, तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना होगा। कुछ अजूबा सा बातचीत हो रहा है। मैं आपको यह चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है? यीशु परमेश्वर का मेमना और परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हारे जूते के फीते बांधने के लायक भी नहीं हूं। मैं आपसे कह रहा हूं धर्मशास्त्र और अनुग्रह को समझना कितना शानदार है। और फिर धर्मशास्त्र के अनुसार मैं एक भविष्यवक्ता हूं। यहां पर आओ, मेरे सामने घुटने टेक दो, और फिर जब तुम घुटने पर आ जाओगे तब मैं आपको श्रेय दूंगा, आपको पहचान मिल जाएगा और अचानक से आप नए सृष्टि बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे पैटर्न्स और पाप बदल जाएंगे मेरी पवित्रताई की वजह से। यह पुराना नियम है, ठीक है? मेरी पवित्रताई आपको एक पहचान और श्रेय देगा, आपके अकाउंट को बैलेंस कर देगा, क्योंकि तुम बहुत पापी हो रोशित। तुम्हें मेरी जरूरत है मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी को मेरी जरूरत है। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आता हूं तब क्या होता है कि मेरी पवित्रता आपको श्रेय देगी और बैलेंस करेगी। जो स्केल कुछ ऐसे दिखता था और वो फिर से आपको वापस ला देगा। इसके कुछ तरीके हैं, क्योंकि यह एक पहचान है। वो जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप यहां पर आए तो सम्मान और आदर के साथ आए और उस वरदान को पाए जो कि न्याय का है। तो यीशु आते हैं और यूहन्ना कहता है कि ठीक है, क्या मैं घुटने में आऊं? क्या आप ये करोगे? यीशु कहता है नहीं। वो कहता है कि चलो पूरा करते हैं न्याय परायणी को। आप समझ रहे हैं? वो कहता है कि नहीं, हम पूरा करेंगे न्याय को। और तब यीशु अपने घुटनों पर आ जाता है। ओह, यीशु उनके पैरों को धोता है और अचानक से एक कुष्ठ रोगी ताकत पा चुका कि छूकर चंगाई पा सके। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो? एक रोगी ताकत पा चुका कि वो खुद की चंगाई पा सके। अगर आप गौर दें तो यह पूरे तरीके से उल्टे तरीके से चलने वाला राज्य है, और अगर गौर दे तभी आपको यह समझ में आएगा कि सूली एक अदला बदली है न्याय की, और यह ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। और यही नया नियम सिखाता है। यीशु हमें समझाते हैं मत्ती का पुस्तक 13वां अध्याय 13वें वचन में, और गलीतियों की पुस्तक 5वां अध्याय में। वो कहता है कि थोड़ा सा खमीर, आप गौर दीजिए वो कितने बार ये कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे के ढेर को बर्बाद कर देता है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के पास ताकत है कि वो कई लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। आप इसे गौर से समझिए। वो कहता है कि एक इंसान ताकत रखता है कि वो बहुत लोगों पर प्रभाव डाल सके। इसका मतलब है कि यह सच में इंसान को ताकत देता है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार को बदल सकते हो। अगर आप प्रभु को मानो तो आपका पूरा घराना बचाया जाएगा। तो एक इंसान युग के अंत तक बचा देगा। और अगर आप देखें तो यीशु मसीह की पूरी कहानी यह बताती है कि इंसान को वापस ताकत कैसे दिया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? तो इंसान को ताकत वापस मिलना, इसकी क्या जरूरत? क्योंकि इंसान के पास ताकत है कि वो पापों को माफ कर सके। तो इंसान के पास इस चीज की ताकत है कि वो कभी भी परमेश्वर के पास सीधे नहीं जाएगा ताकि उसे न्याय मिल सके। आपके पास ताकत है कि आप किसी को न्याय दे सके।
क्यों आज दुनिया तकलीफ में है और इस परिस्थिति में है? क्योंकि इंसान को नहीं पता कि उसके पास ताकत है कि वो न्याय कर सके अपने जगह पर। और इसीलिए जब भी आप चर्च में जाओगे आप ये देखोगे कि चर्च में लोग पास्टर को और मैन ऑफ गॉड को ढूंढते हैं, क्योंकि वो पवित्रता ही मुझ पर प्रभाव करेगी। यह बहुत दिलचस्प कहानी है और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि और आपको शायद ये नहीं पता, और जब आपको यह नहीं पता आपके पास प्रभाव नहीं होगा। जब आपको यह नहीं पता तो आप अपना वातावरण नहीं बदल सकते हो। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं इसे प्रचार करता हूं 15 साल से, और आपको यह नहीं पता। यह एक कहानी है जो मैं बता रहा हूं, इसके प्रभाव में आप जी नहीं रहे हो। शायद आप समझ रहे हो, प्रभु के कृपा की वजह से और ईमानदारी से अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि ये क्या है, तो जो ज्ञान हमारे पास है हमने 15 साल इसमें जिया है। आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत अद्भुत है। इसे आप आश्चर्य भी बोल सकते हो, ठीक है? तो शक्तिशाली, निरंतर आशीष से भरा रहना, निरंतर अनुग्रह, निरंतर ताकत और निरंतर अधिकार, ये सब हमारे लिए आम बात है। हमें इसकी आदत लग चुकी है क्योंकि हम जानते हैं कि पहचान का ताकत कैसे होता है। मेरे भविष्यवक्ता होने के नाते नहीं, या फिर पास्टर होने के नाते नहीं, पर वो ताकत जो एक इंसान के पास है। और आप जब मेरी जिंदगी में चलते हो, जो मैंने आप लोगों से पाया है, क्या आप समझ गए? मैं स्वीकार करता हूं जो सामर्थ्य आप लेकर चलते हो, जानते हुए कि जब आप यहां पर आकर बैठते हो आप अपनी पहचान मुझे दे रहे हो। न्याय के लिए थोड़ी सी खमीर पूरे आटे को बर्बाद करती है। जब मैं वहां पर खड़ा था मैंने वहां एक दर्शन देखा। मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां है। मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा है। वह इंसान आपके परिवार से है। इस नाम को यूहन्ना, आपके भाषा में इसे क्या बुलाते हैं? यानुश। हे मेरे प्रभु, यानिक नहीं, यानुश। यानुश He's my dad. वो आपके पिता है। कम ऑन। यूहन्ना, यूहन्ना आपके पिता है। यानुश का मतलब यूहन्ना हे है। मेरे प्रभु। स्टीफन कौन है? वाओ, हे प्रभु, स्टेफान एक कार्डिनल है। अच्छा, मैं समझ गया, कितना शानदार है। हाँ, मैं इसे बिल्कुल समझ चुका। क्या आप इस इंसान को जानते हो? वो मेरे परिवार से है। आपके परिवार से है? हाँ, मैं कल उन्हीं के बारे में सोच रही थी। आप स्टीफन के बारे में सोच रहे थे? मैं समझाना चाहती हूँ उस भविष्यवाणी में क्या हुआ था। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। तो एक कार्डिनल है जो मेरे पिताजी के वंश से है, वो हमारे परिवार में है। मेरे पिताजी का नाम यानुश है और यही प्रॉफिट कर्बी जी ने बताया था। यूहन्ना को आपके भाषा में क्या बुलाते हैं? और मेरे पिताजी एक याजक बनना चाहते थे। कुछ समय उनकी जिंदगी में वो बनना चाहते थे। मैं आश्चर्य से सोच रही थी कि ये मेरे लिए क्या है कि मेरे वंश में एक कार्डिनल है। और इसी विषय में आज प्रॉफिट ने हमें बताया कि हमारे पिताजी के कुओं को कैसे खोदें और विरासत को कैसे पाएं। आपके पिताजी का विरासत मेरे दोस्त बहुत दूर है। वो इतना दूर है कि आप उसे पहुंच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुके हो। मैं कभी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दूसरे धर्म से हूँ। मैं एक मसीह नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से हरा था, इसीलिए कभी से मिलना चाह रहा था। मैं सामान्य तरीके से लोगों के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ। ये पहली बार है जब मैं बाहर आया हूँ और कभी से मिलने आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं उस जगह को देख रहा हूँ, रत्नपुरा। आप वहां से अगर नीचे जाओगे तो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहां पर आपको धरती में रत्न मिलेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? क्या आपके पिताजी उस जगह से थे? वहीं से थे? और मैं इसी वक्त उसे देख रहा हूं। आपके पिताजी के कुएं सूख चुके हैं। प्रभु आपको ताजा और नवीकरण कर रहा है। कुछ नया आपकी जिंदगी में होने वाला है। जो भविष्यवाणी उन्होंने मेरे ऊपर की है, उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान को देख रहा हूँ जो रत्नपुरा के पास वाले जगह से आ रहा है। मैं कागिल से हूँ जो रत्नपुरा के रास्ते से होता है और रत्नपुरा के पास है। हाँ, मेरी जमीन और जायदाद की समस्या मेरे जीवन में चल रही है। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था, मुझे वो जमीन कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत समय पहले उसे खो दिया। हाँ, आप खड़े हो सकते हो। मेरे बात को लिख के रख लेना।
आप फिर से ताजा हो जाओगे, नवीकरण होगा और आप पियोगे, आप फिर से प्रभु की स्तुति करोगे। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं अचंभित हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुझ पे भविष्यवाणी की थी, और मैं आशीषित महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पिता है या कौन है। एक और नाम है निक या फिर निकोलस। वो कौन है? मेरे भाई का नाम निकोलस है। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अभी वो कहाँ है? इन स्लोवेनिया। इन स्लोवेनिया में, ठीक है। प्रभु कुछ कागजात बना रहा है, वह सीमाओं को खोल रहा है ताकि वो अभी जहां पर है वहां से दूसरे देश को जा सके, ठीक है। तो मैंने उनका नाम बताया है। मैं इसीलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है प्रभु बॉर्डर्स को खोल रहा है ताकि आप वहां पर पहुंच सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषित कर रहा हूं। ये कितना मजेदार है। ये अद्भुत है। मैं एक भविष्यवक्ता हूं। ये बहुत सामान्य चीज है। हम ये आराम से करते हैं। इसमें चिल्लाना जरूरी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कर्बी डेलानो रोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है। वो कहता है कि आपको राज्य के बारे में समझना है। एक इंसान हजारों को बदल सकता है। एक इंसान कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, यह चीज को कि आप हमेशा अलग किए जाओगे एक पवित्र इंसान के रूप में, क्योंकि हम पापी हैं, कुष्ठ रोगी हैं और न्याय के खोज में बैठे हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अभी हम जाएंगे। क्या आप ध्यान लगा पा रहे हो? बहुत बढ़िया। इस कोने से किसी बंदे को अच्छा समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको समझाऊंगा। मैं इस कहानी को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर समझाऊंगा। बहुत कम पढ़ेंगे। यहोशुआ 7वां अध्याय, ठीक है? ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था आरकैन, शायद मैं सही से नाम बोल रहा हूं, जो घर के अंदर जाता है जो कि दुश्मन का है और दुश्मन के सामान अपने साथ लाता है, जबकि प्रभु ने ये नहीं करने के लिए बोला था। यह बहुत जरूरी है। सारे इज़राइल को बताया गया था कि दुश्मन के कोई सामान वापस ना लाए। एक खमीर, एक इंसान, और यीशु मसीह नहीं है, और यह कोई सुपर हीरो नहीं है, और यह कोई अपोस्टल भी नहीं है, और यह कोई भविष्यवक्ता नहीं है, और यह कोई खास इंसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। इज़राइलियों के पास याजक है, इज़राइलियों के पास भविष्यवक्ता है, इज़राइलियों के पास खास इंसान भी है। एक इंसान यहोशुआ के तकदीर को बदल देता है। यहोशुआ एक ऐसा बंदा है जिसने सूरज को रोका था। मेरा उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हो। यहोशुआ एक ऐसा इंसान है जिसने सूरज को रोक दिया। इस इंसान ने उसकी तकदीर बदल दी जिसने सूरज को रोक दिया। मेरे दोस्त, एक इंसान। बाइबल आपको क्या दिखाना चाहती है? यह आपको पाप के बारे में नहीं दिखाना चाहता। यह आपको एक इंसान के ताकत के बारे में दिखा रहा है। छोटे चीज बड़े चीजों के लिए रास्ता निकालती हैं। इंडिविजुअल कलेक्टिव लोगों पर प्रभाव डालती है। इसीलिए इंडिविजुअल मायने रखता है। आप मायने रखते हो। आप मायने रखते हो। आपके जीवन का उद्देश्य, आप कहां जा रहे हो, यह सब चीज मायने रखती है। और इसीलिए जब हम सब सारे एक उद्देश्य के नीचे आ जाते हैं और एक अकॉर्ड के नीचे, चीजें बदलना शुरू करती हैं। तो यह इंसान आरकैन्स उन सारे चीजों के साथ पकड़ा जाता है। तो चीजों के साथ पकड़े जाने की वजह से आगे बहुत दुख भरा कहानी है। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, तो मैं यह कहानी खत्म करता हूं। यहोशुआ 7वां अध्याय आप घर जाके पढ़िएगा, ठीक है? तो दोस्तों, वास्तव में असल में यह हुआ, इस इंसान को बाहर निकालना पड़ा और दुर्भाग्य से ये इंसान बच नहीं पाया। वो कहानी ऐसा है, ठीक है? पर किसी को मरना पड़ा चीजों को बदलने के लिए,
और वापस लाने के लिए वो बड़ा शब्द जो मैंने कहा, इक्विलिब्रियम। क्या आप समझ गए? इक्विलिब्रियम तक लोग पहुंच गए। शायद मेरा बोल यहां पर सही है, इक्विलिब्रियम। मैं श्रीलंकन हूं, मुझे नहीं पता कैसे ब्रिटिश में कहा जाता है। अगर आप देखें तो एक इंसान को मरना पड़ा संतुलन को वापस लाने के लिए। ये कब हुआ? हजारों साल पहले। मुखिया कौन था? उसका नाम था यीशु, यहोशुआ। खरीदा गया। क्या आप समझ रहे हो? तो अब जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि यहूदी जानते थे, इजरायली जानते थे कि एक इंसान का ताकत क्या होता है, वो जानते थे, यहूदी के लोग इस चीज को जानते थे। यह चीज वो लोग हजारों सालों से जान रहे थे, एंशिएंट सिविलाइजेशन से, कि एक इंसान बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है। देखिए कि रॉजर बैनिस्टर ने क्या किया, 4 मिनट माइल जो मैं हमेशा कहता हूं। देखिए कि रॉकफेलर ने क्या किया था, उन्होंने केरोसिन को लाया और पूरी दुनिया को बदल दिया। देखिए कि टेस्ला क्या कर रहा है, एक इंसान बदल रहा है। तो एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत ताकत चाहिए। आपको नहीं चाहिए, आपको एक इंसान की जरूरत है। तो इसे पेशेंस जीरो कहते हैं, राज्य का पेशेंस जीरो। वो आपको ढूंढ रहे हैं। वो आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप वही हैं जो इसे कर सकते हैं। आप पूरे देश को बदल सकते हैं। जब एक इंसान मौत को ला सकता है इन्फेक्शन की तरह, तो एक इंसान जीवन ला सकता है अनंत तक। आपको इस पर गौर देना है। 47वां वचन, महायाजकों और फरीसियों ने यहूदियों की सबसे ऊंची परिषद को बुलाया और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आश्चर्य चिन्ह दिखा रहा है। हमें यीशु के साथ क्या करना चाहिए? यह बहुत सारे आश्चर्य चिन्ह दिखा रहा है। अगर हमने इसे ऐसे ही करते रहने दिया तो हर कोई इस पर विश्वास करने लगेंगे और रोम के लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारे मंदिर को नष्ट कर देंगे। 39वां वचन, उनमें से एक इंसान कैफस, एक प्रधान याजक था, आप देख रहे हैं, उसने उनसे ये बात कहा, आपको कुछ नहीं पता। आप इसे समझ रहे हैं? तो ये इंसान डीप मिस्टिक है। ये इंसान बहुत डीप मिस्टिक है। वो जानता है कि ये सब चीज कैसे चलते हैं। वे यीशु मसीह के खून पर खड़े हैं, जैसे कि कोई दूसरा चीज नहीं है खड़े रहने के लिए। हम गहरे तरीके से यीशु के खून पर खड़े रहते हैं, एक मासूम इंसान का खून, और तकदीर को हमेशा के लिए बदल देते हैं। और अगर आप मिस्टिकल चीजों को समझ पाए कि असल में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। देखते हैं कैफस क्या बोल रहा है। उनमें से एक कैफस कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ना ही तुम्हें इस बात की समझ है कि इसमें तुम्हारा लाभ है, कि बजाय इसके कि पूरी जाति ही नष्ट हो जाए, सबके लिए एक आदमी को, सब कहें एक आदमी को मरना होगा। क्या आप यहां समझ रहे हैं? ताकि पूरे जाति का नष्ट ना हो। तो यहां पर आप समझ पाओगे कि वो एक आदमी की ताकत को समझ चुके। पुराने नियम का एक राजा है, वो राजा के बारे में कुछ बात नहीं करते, अच्छा राजा बुरा राजा कुछ नहीं। यह एक कहानी है कि कई सारे देश के बीच में युद्ध चल रहा था। क्या आप तैयार हो इसे सुनने के लिए? ठीक है, बाद में मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। देशों के बीच में युद्ध चल रहा था और ये राजा यह निर्णय लेता है, ये सब पुराने नियम की बात है, ठीक है, क्योंकि उसके राज्य को उससे छीनने वाले थे, उसके प्राण को हानि थी और देश डूब रहा था। उसके इकलौते बेटे को वो लेता है, वेदी के ऊपर ले जाता है और वो उसे नीचे फेंक देता है वेदी से। यह सिर्फ एक कहानी है। पुराना नियम यह कहानी बताता है, शायद आपने पढ़ा है, विचित्र कहानियों में से एक। वो इसके अच्छाई या बुराई के बारे में नहीं बताते। वहां लिखा है कि एक राजा है और वो जब युद्ध को हार रहा था और वो अपने बेटे को ऊपर ले जाता है वेदी के ऊंचे स्थान पर और वहां से उसे फेंक देता है। और वहां लिखा है दुश्मन राज्य उस पर जीत नहीं पाए। वहां कुछ नहीं लिखा है अच्छा इंसान बुरा इंसान, ये सही था या गलत। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि यह सही चीज नहीं है, ठीक है, पर यह बताता है कि वो लोग कुछ जानते थे जो कि आज दुनिया से गायब है। वो क्या है कि एक इंसान की जिंदगी कई लोगों को बदल सकती है। समर्पित कर दी गई एक इंसान की पहचान कई लोगों को बदल सकती है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपको ताकत देता है कि आप समझ सकोगे कि एक इंसान का ताकत क्या होता है। एक आदमी के पास ताकत है कि वो देश को बदल सके। अपने फोन को इस तरह से हिलाएं। देखिए आप हिला रहे हैं। मैं अभी आज्ञा देता हूं कि आपके क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए। अभी इसी वक्त क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए, बस ये दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स चेंज होता है। हमारे सोचने के अनुसार कितने लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं? वहां क्या हुआ है? जैसे आपने आश्चर्य और सूचक कार्य कहा, मेरा फोन और क्रेडिट कार्ड खोल के देखा है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा, मेरा ट्रांस यूनियन अपेक्स 2 पॉइंट बढ़ चुका।
जब मैंने इस पेमेंट को किया था 385 और 37 सेंट्स, आगे वाले इंसान को पैसा पहुंच गया पर मेरे अकाउंट से बाहर नहीं गया। 18 मिनट पहले ये हुआ। और मैं उसी बारे में बात कर रहा था 18 मिनट पहले। कम ऑन। इसका फाइका स्कोर जो है 100 पॉइंट्स बढ़ गया। जब आप बात कर रहे थे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। वो केवल 5% बढ़ा था। मैंने जब आपसे बात किया, मैंने किसी को आशीष दी, मैंने किसी को पैसे भेजे थे कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने फिर से मुझे वापस किया, मेरे पैसे वापस आ गए। पिछले 20 साल से मैं और मेरे पति का कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है। मैं मेरा बैंक अकाउंट देख रही थी और मैं बार बार देख रही थी और अचानक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास आया। मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैंने देखा मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया $2000 लिमिट के साथ। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा तकलीफ देता रहा है। हम सब कुछ पैसा वापस कर देते थे, फिर भी हमेशा वो नेगेटिव पर ही रहता था। पर जब मैंने आज इसे देखा तो 12 से 13 पॉइंट ये बढ़ चुका है। आज तक कभी ये बढ़ा नहीं है, पर अचानक से ये बढ़ गया है। जब आपने कल फाइनेंशियल फ्लो किया था $225 मेरे पेपॉल पे दिखाई दे रहे थे। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, पर जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताया कि जब मैं पूरे परिवार के लिए पेमेंट कर रहा था तो मेरे बच्चों का पेमेंट मुझे रिफंड मिल चुका है। जैसे ही आपने बात रिलीज किया तब वैसे हुआ। हम हमारे घर पे जिम पार्टीज किया करते थे ओरेगन में, और बहुत देर से मैंने एक जिम नहीं पाया था मेरे होटल रूम में, और फिर मैंने एक जिम को पाया। यह बहुत अनोखा है और खास है। और मैं फिर अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी कि मैंने एक जिम पाया है, मैंने एक जिम पाया है। मेरा क्रेडिट स्कोर 500 पॉइंट बढ़ गया है और $500 मेरे अकाउंट से मिस नहीं हुए हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत गंदा था। मुझे चंगाई मिली आज की आराधना में। मैं कल यहाँ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं कल क्या हो रहा था। पर सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आज की सुबह मैं बहुत दर्द के साथ उठी और मेरे दाएं पांव के एड़ी में बहुत सारा दर्द था और मैं खुद का वजन भी उस पर नहीं डाल पा रही थी, मेरे दाएं पांव पर। आराधना के समय में और सिर्फ मैंने खुदा से पूछा कि वो मुझे चंगाई दे, और अचानक और उसी समय मुझे चंगाई मिली। जब भी आपके पास कोई बुरा खबर आता है आप हंसें, आपको एहसास होगा कि मैट्रिक्स सॉफ्ट हो रहा है। आप ऐसे सोचोगे कि क्या क्या हो रहा है, और वो नैरो डाउन होता है और वो इसी तरह क्रिएट होते जाता है। जितना ज्यादा लाइटनेस होता है मैट्रिक्स, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बनते जाता है। उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड। और जब आपका दिमाग एकदम से ठहर जाता है और जब कोई सोच नहीं रहता और जब सही सोच आता है, आप समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाता है और पलक झपकते ही कुछ बदल जाता है।